एक नंबर गणित में पाइप टंकी के आज हम पार्ट 3 में ऐसे सवाल देखेंगे जब नल टंकी भरने से कुछ समय पहले बंद कर दिया जाए। इससे पहले के पार्ट में आपको टंकी भरने के कुछ समय बाद जो नल बंद किए जाते हैं उस तरह के सवाल थे। आपको इस तरह की जो सीरीज चलाई जाती है इसमें आपको सारे सवाल देखने के लिए, समझने के लिए ज़रूरी होता है कि इसके सारे पार्ट 1, 2, 3 आप देखें, ठीक है। और आज हम पार्ट 3 में जो सवाल देखने वाले हैं उनको हम देखते हैं। तो इसमें मेरे पास जो पहला सवाल दिया हुआ है या पहला समझ लें कि पैटर्न कैसा है। तो आज के सवाल में दिया गया है कि जब नल टंकी भरने से कुछ समय पहले बंद कर दिए जाएं, तो इस तरह के सवाल सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना होगा कि इसमें दिया है जैसे टंकी कितने समय पहले मतलब नल कितने समय पहले बंद कर दिया गया, तो उस समय को सपोज करते हुए चलेंगे और सीधा सवाल करेंगे। करने का तरीका वही है, पहले भरा हुआ भाग, फिर बाद में भरा हुआ भाग और प्लस 1। इस बात को समझने के लिए आप पिछले वीडियो को देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो हमारे को पहला सवाल दिया गया, उसमें लिखा है नल ए व बी किसी टैंक को 30 मिनट और 40 मिनट में भर सकते हैं। तो दोनों नल एक साथ चालू कर दिए जाते हैं, परंतु टंकी भरने के 5 मिनट पहले नल ए बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। तो हमें ये पता चलता है कि टंकी भरने के 5 मिनट पहले नल ए बंद कर दिया गया है, पर नल बी तो एंड तक चलेगा, यानी नल बी जो है वो पूरे एंड तक चलेगा। तो हम ये मान के चलते हैं कि टंकी भरने में लगा समय। तो इस सवाल को करने के लिए हम सॉल्यूशन देखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले माना टंकी भरने में लगा समय, वो हम लोग मान लेते हैं x मिनट। यानी ये बात कंफर्म है कि जो नल बंद नहीं हुआ है वो x मिनट तक चला होगा, बट एक नल जो है वो 5 मिनट पहले बंद हो गया। तो हम यहाँ प्रश्न अनुसार ऐसे लिख सकते हैं कि नल ए x - 5 मिनट चला, ठीक है, तथा जो नल बी है वो पूरे x मिनट तक चला, ठीक है। इस बात को समझें आप, अब सवाल शुरू कर सकते हैं। अब आपको दिया गया कि नल ए 30 मिनट में, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/30। तो हमको मालूम है कि नल ए और नल बी जो जितना भाग भरेंगे वो इक्वल टू 1 होगा। तो हमने ए नल लिया तो वो हुआ 1/30, पर नल ए के चलने की जो कैपेसिटी है वो है x - 5। तो ये हो जाएगा ए के लिए x - 5 अपॉन में 30, बी के लिए हो जाएगा x अपॉन 40 इज इक्वल टू 1। इसे आप सिंपल एलसीएम लीजिए और फटाफट से सॉल्व कीजिएगा। तो ये आ जाएगा एलसीएम आपके पास इसका 120, 3 से 4 बार गया 4x, 4 5 20, 4 से 3 बार गया 3x इज इक्वल टू 1। ऐसे आप सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 और 3 7x, ये 120 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 20 आ जाएगा। तो 120 में 20 जुड़ जाएंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 7x बराबर 140। 7 से कैंसिल आउट कर दीजिएगा, x इक्वल टू कितना आ गया 20। और हमने x ही माना था टंकी भरने में लगा समय, तो हमारी टंकी भरने में लगा समय कितना हो जाएगा 20 मिनट। तो ये इसका आंसर बनता है। इस सवाल में केवल इस बात का ध्यान रखा गया है कि टंकी 5 मिनट पहले बंद हुई है, तो जो नल 5 मिनट पहले बंद हुआ है तो वो 5 मिनट कम चला होगा, ठीक है। इसी की नकल पर एक और सम है, उसे भी देखा जाए। बस इसमें थोड़ा सा अंतर है, इसमें कहा गया है टंकी भरने के 5 मिनट पहले नल बंद कर दिया गया, इसमें कह रहे हैं कितनी देर पहले बंद कर दें कि टंकी 5 घंटे में भर जाए। यानी इस सवाल के हिसाब से हमें ये पता चलता है कि टंकी 5 घंटे में भरी, यानी एक नल जो बंद नहीं हुआ पूरे 5 घंटे चला है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग। तो इसमें हम मान लेते हैं माना जो बी नल है वो x घंटे पहले बंद कर दिया गया है, x घंटे
पहले बंद कर दिया गया है। तो इससे ये बात पता चल गई कि, और कुल समय, तो इससे ये बात पता चल गई कि जो नल ए है वो पूरे 5 घंटे चलेगा, तथा नल बी जो है वो 5 माइनस एक्स घंटे चलेगा। ये बात समझिए, क्योंकि लगा कुल समय 5 है और नल बी बंद हो रहा है, तो ए नल पूरे टाइम खुला रहेगा, जैसे यहाँ एक्स नल खुला रहा, सॉरी नल बी खुला रहा था। इसमें भी वही तरीका अपनाया जाएगा, a प्लस बी बराबर 1। तो हमने नल ए को देखा तो 10 घंटे नल ए के साथ चलाएंगे तो जो हो जाएगा 5/10। जो व्यवहार यहाँ x दर्शा रहा था वो व्यवहार यहाँ पाइप के साथ हो रहा है। नल बी है 8 घंटे, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 5 माइनस एक्स अपॉन में 8 इज इक्वल टू 1। इसे आप सॉल्व करिए एलसीएम लेके, तो इसका एलसीएम आपको आ जाएगा 40, 10 से 4 बार गया, 4 5 20, 8 से 5 बार गया, 5 5 25 और 5 एक्स इज इक्वल टू 1। इसे जल्दी से सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ये आ जाएगा 20 और 5 25 45 हो गया, ये उधर ट्रांसफर करते हैं तो आ जाएगा माइनस के 5x बराबर 40, और ये इधर ट्रांसफर हो गया होगा 45। इसे सॉल्व किया जाएगा तो माइनस के 5x बराबर 5 आएगा, वो भी माइनस का, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल, तो x इक्वल टू आ गया 1। यानी 1 घंटे पहले उस नल को बंद किया गया होगा। 1 घंटे पहले उस नल को, यहाँ लिखा हुआ है नल बी कितने घंटे पहले, x घंटे पहले। तो इस तरीके के ये सम्स हैं, इन्हें आप देखेंगे और इनकी प्रैक्टिस भी करेंगे। अगले प्रकार के सवालों में हम देखेंगे जब टंकी का आंशिक भाग भरा जाए तो उस प्रकार के सवालों को कैसे किया जाए। तो इसमें दिया गया किसी टैंक का 1/4 भाग भरे होने पर उसमें 135 लीटर पानी आता है। यदि उसमें 180 लीटर पानी हो तो टैंक का कितना भाग भरा होगा। ये क्लास आपने, इस तरह के सवाल आपने 9th या 10th क्लास में किए होंगे। ये बहुत ही ईजी तरीके से किए जा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कोई हार्ड एंड फास्ट मेथड यूज़ किया जाए। तो उसमें वो कह रहा है 135 लीटर जब भरा है तो 1/4 भाग है, तो आप यहाँ लिख सकते हैं इसके सॉल्यूशन में कि जब 135 लीटर भरा है तो उसका भाग भरा 1/4 भाग। ठीक है, तो आप एक लीटर पे कितना देख लेंगे, 1 लीटर में भरा भाग हो जाना चाहिए आपके पास 1/4 इंटू 135। इसी प्रकार से आपने उसने आगे पूछा 180 लीटर में भरा हो तो आप 180 लीटर रखिए यहाँ पे। तो 180 लीटर जब भरा हो तो भाग कितना होगा, नीचे देखिए आप, इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ बनेगा नहीं, तो इसे ऐसे लिखते हैं 1/4/135 इंटू में 180। आप इसे कैंसिल कर दीजिए, 15 के फाड़े से 15 नाम 135, 15 एकम 15, 3 बचे, 15 दूनी 30। ठीक है, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 तिये 12, 3 से काटिए, 3 त्रिका 9। तो आपको पता चला 1/3 भाग भरा है। इस प्रकार से इसके समय और भी तरीके हैं, आप इसको x मानकर भी कर सकते थे, तो x/4 के सामने 135 आ जाता और x की वैल्यू आती, उसे 180 के साथ सॉल्व कर लेते। पर मुझे लगता है ये सरल तरीका है, इसे आप अपनाइएगा। आप अगला सवाल देखिए, इसी तरीके के मेथड में है। उसमें दिया है किसी टंकी में 350 लीटर पानी भरा है। यदि टंकी का 3/10 भाग खाली हो तो पूरी टंकी भरने के लिए कितने लीटर पानी और डालना होगा। तो सवाल के हिसाब से उसने बोला है 3/10 भाग खाली है, तो प्रश्नानुसार उसने बोला है 3/10 भाग खाली है, तो फिर हम भरा भाग कैसे निकालेंगे। तो भरा भाग निकालने के लिए हमने क्या करना है, 1 में से 3/10 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7/10। अब प्रश्न की डिमांड क्या है, प्रश्न में उसने बोला है 350 लीटर पानी भरा है, तो हमको पता चल गया कि 7/10 भाग में
भरा है कितना, 350 लीटर। तो एक भाग में कितना हो जाएगा, तो एक भाग में हो जाएगा ये आपके पास में 350 इंटू 10/7। 7 से कैंसिल कर दीजिए, 7 पंजे 35 हो गया। तो एक भाग का मतलब हो गया टंकी में पूरा पानी कितना आएगा, 500 लीटर का। तो प्रश्न अनुसार उसकी डिमांड क्या है कि यहाँ लिख लेंगे टंकी की धारिता आ गई है, टंकी की धारिता, धारिता मतलब कैपेसिटी। अगर टंकी में 500 लीटर पानी आता, 350 पहले से भरी हुई है, तो मतलब हमें कितना और डालना है ये आपको पता करना है। तो कुछ नहीं करना, तो आप ऐसे लिख लेंगे शेष पानी की मात्रा निकालनी है जो हमें डालना है उसमें। तो 500 में से आप सीधा 350 माइनस कर दीजिए, तो आपको आ जाएगा 150 लीटर पानी। मेरे हिसाब से समझ में आना चाहिए आपको। व्यवहारिक सवाल है ये, बेसिक है, इनके लिए कोई विशेष फॉर्मूले नहीं होते हैं। अगले सम को हम देखते हैं, वो भी इसी प्रकार से है। उसमें लिखा है किसी टंकी में 450 लीटर पानी डालने पर उसका 9/10 भाग ही भर पाता है। आप पिछले सवाल में देखो, यहाँ खाली दिया था और यहाँ भरा भाग दिया था, इसमें ये भी भरा और ये भी भरा है। सिंपल है, इसी सवाल की नकल है। अगर हम इतने हिस्से को देखेंगे तो ये पूरा इसी में लग जाएगा। तो हम इसको ऐसे लिख लेंगे 9/16 भाग में भरा है कितना पानी भाई, 450 लीटर। ठीक, तो एक भाग में कितना हो जाएगा, एक भाग का मतलब धारिता टंकी पूरी होती है, एक भाग में भरा, तो वो हिस्सा हो जाएगा 450 इंटू में 16/9। इसको मल्टीप्लाई करिए, 9 से 5, 9 पंजे 45, 16 पंजे 80, यानी 800 लीटर बड़ा जो टंकी है उसकी कैपेसिटी होगी। तो यहाँ लिख लीजिए आखिरी लाइन, धारिता बराबर हो जाएगा 800 लीटर। ठीक है, आपको इनका होमवर्क दिया जाएगा, आप उन्हें कीजिएगा। धन्यवाद।